कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर जिस लेडी डॉक्टर का हत्या करा गया, उस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों अब सीबीआई ने बड़ा खुलासा कर दिया। जी हां दोस्तों, इस लेडी डॉक्टर की मौत के बाद अब तक खबर नहीं मिली थी कि इसके मोबाइल फोन के अंदर से क्या क्या मिला, लेकिन अब दोस्तों जो सबूत मिला है उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। उसके अलावा दोस्तों कुछ समय पहले सीबीआई की टीम ने बोली थी कि संदीप घोष के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा, और दोस्तों अब तक इसके बैंक अकाउंट के बारे में क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे। उसके अलावा दोस्तों आरोपी संजय रॉय के बारे में भी नया खुलासा हुआ। आज के इस वीडियो के माध्यम से इसके अलावा हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से दिल्ली के अंदर एक पंडित ने इतना घिनौना काम करा, जिसे सुनकर दोस्तों आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। आपको बता दूं, अब तक लोगों के मन में सवाल यह है कि जिस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके मर्डर कर दिया गया, इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में अब तक सीबीआई की टीम ने किसी भी तरह से कोई भी जिक्र नहीं करी थी। यहां तक कि दोस्तों बहुत सारा सबूत इकट्ठा करा गया, लेकिन अब तक दोस्तों देखा गया कि इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुआ। यहां तक कि ना तो हॉस्पिटल वालों ने कोई चर्चा करा, और ना ही सीबीआई की टीम ने चर्चा करी, और ना ही दोस्तों कोलकाता पुलिस ने किसी भी तरह की कोई जानकारी दी। लेकिन अब जाकर दोस्तों इतने लंबे समय बाद जिस तरह से इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में खुलासा हुआ, जिस तरह से इसके मोबाइल फोन से एक अहम सबूत मिला है, उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। इससे पहले चर्चा कर लेते हैं किस तरह से संदीप घोष के बारे में अब कहा जा रहा है दोस्तों की नई जानकारी निकलकर सामने आई है। दोस्तों अभी भी लोगों के मन में सवाल यही है कि संदीप घोष इस घटना को छिपाना क्यों चाहता था। अस्पताल के अंदर जिस तरह से इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके हत्या करा गया, इस घटना के बाद दोस्तों संदीप घोष इस घटना को पूरा का पूरा दबाना चाहता था। न केवल इतना बल्कि पैसे देकर इस घटना को पूरा का पूरा रफा दफा करना चाहता था। लेकिन आपको बता दूं संदीप घोष जो चाहता था वैसा हुआ नहीं। अब जाकर दोस्तों संदीप घोष के बारे में जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों कहा जा रहा है इन दिनों संदीप घोष को जेल के अंदर नींद नहीं आ रही है। आप ही सोचो दोस्तों, जो बंदा एसी में रहता था उसे भला जेल में कैसे नींद आएगा। जो हराम का पैसा खाता था, हराम का पैसा कमाता था, उसे भला जेल के अंदर बिना नोटों को देखे हुए नींद कैसे आ सकती है। बताया जा रहा है दोस्तों इन दिनों संदीप घोष को जेल में भोजन तक नहीं करा जा रहा है, ना तो इसे भोजन करा जा रहा है, ना ही इसे नींद आ रहा है। और बताया जाता है दोस्तों जब ये सोता है, सोने के बाद ये बरबराते रहता है, यानी कि जेल के अंदर ये भयानक भयानक सपना दिखता है। बताया जाता है दोस्तों हाल ही में जिस तरह से संदीप घोष को सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार करी, गिरफ्तारी के दिन भी देखा गया कि संदीप घोष के चेहरे पर एक अलग तरह का ही डर था। संदीप घोष को अंदर ही अंदर ये सता रहा है कि कहीं इसे फांसी की सजा ना हो जाए। और आपको बता दूं संदीप घोष के बारे में कई तरह के ऐसे सबूत मिले, जिन सबूतों के माध्यम से यह खुलासा हुआ कि यह भ्रष्टाचारी है, कॉलेज के अंदर काला कांड करता था, कॉलेज के अंदर घिनौना घिनौना हरकत करता था। न केवल इतना बल्कि कॉलेज के अंदर इसका माफियागिरी चलता था, गुंडागर्दी चलता था। तो आपको बता दूं संदीप घोष के बारे में कई तरह का खुलासा हुआ। लेकिन अब जाकर दोस्तों जिस तरह से संदीप घोष के बैंक अकाउंट को लेकर चर्चाएं चल रही है, जरा इस पर भी गौर फरमा लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कुछ समय पहले ही कहा गया था कि संदीप घोष और संजय रॉय के बैंक अकाउंट को खंगाला जाएगा। हालांकि दोस्तों संजय रॉय और संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करा गया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद दोस्तों इन लोगों ने जो बयान दिया था, वो बयान कहीं न कहीं सीबीआई की टीम को भाई नहीं, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का बयान बिल्कुल उल्टा पुल्टा था। इसका बयान कुछ और था, इसका बयान कुछ और था, और यही वजह था दोस्तों कि सीबीआई की टीम को इन दोनों के खिलाफ कुछ ज्यादा ही संदेह बढ़ गई। और यही वजह है दोस्तों कि अब तक ये दोनों आरोपी जेल के अंदर बंद है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस तरह से संदीप घोष के बैंक अकाउंट को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तो जरा उसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या जानकारियां आई है। आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो दोस्तों, यही है संदीप घोष। यहां पर इस चेहरे को आप ध्यान से देखो दोस्तों, आप भी देख सकते हो किस तरह से संदीप घोष की आंखों में डर दिख रहा है। संदीप घोष बहुत ज्यादा डरा हुआ है, सहमा हुआ है। संदीप घोष को इस बात का डर है कि कहीं ये जिंदगी भर जेल में ही ना सड़ता रह जाए। और आपको बता दूं यही चिंता संदीप घोष को दिन ब दिन खाई जा रही है। अंदर ही अंदर दोस्तों बताया जा रहा है संदीप घोष बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि इन दिनों सीबीआई की टीम इसके बारे में और कौन कौन सी सबूत इकट्ठा की। तो आपको बता दूं सीबीआई की टीम ने सबूत इकट्ठा करने के लिए इसके घर में भी छापेमारी की थी। और आपको बता दूं छापेमारी के बाद सीबीआई की टीम को कई तरह के सुराग मिले थे, जिन सुरागों के जरिए पता चला कि संदीप घोष 3 नंबर का पैसा कमाता था। तो आपको बता दूं बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा था दोस्तों कि इसके बैंक अकाउंट के जरिए कई सारी बातों का खुलासा हो सकता था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगी दोस्तों, अब तक सीबीआई की टीम इसके बैंक अकाउंट का कोई भी डिटेल्स निकाल
निकालकर सामने नहीं लाई है। तो कहीं न कहीं दोस्तों लोगों के मन में सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष को केवल दिखाने के लिए जेल में डाला गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष को सीबीआई की टीम भी बचाना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि संदीप घोष जैसा दरिंदा जो कि कहीं बच ना जाए। तो आपको बता दूं संदीप घोष के बारे में लोगों के मन में कई तरह का सवाल है और लोगों के मन में यह डर सता रहा है कि कहीं संदीप घोष पैसों के दम पर बच ना जाए। अगर दोस्तों संदीप घोष पैसों के दम पर बच जाता है तो पता नहीं आगे कितनी सारी बेटियों के साथ ये दरिंदगी करवाएगा। तो आपको बता दूं अनेकों लोगों का शक ये है कि संदीप घोष ने ही इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करवाया। यहां तक कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, कई लोगों का ऐसा इल्जाम है। हालांकि दोस्तों पर्सनली मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन लोगों का जिस तरह का मैंने कमेंट देखा उस आधार पर मैंने आपको बताया। तो कई सारे लोगों का कहना है कि कॉलेज के अंदर यही काला कारनामा करवाता था और इस तरह के काले करतूत वाले दरिंदों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोगों का मांग है। तो आपको बता दूं संदीप घोष के अब तक बैंक अकाउंट के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। वहीं दोस्तों संजय रॉय के बैंक अकाउंट के बारे में भी कोई खबर नहीं आई है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि जिस तरह से इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में नया सुराग मिला, आपको बता दूं इतने लंबे समय बाद सीबीआई की टीम ने इसके मोबाइल फोन के बारे में जानकारी दी है। आपको भी पता होगा दोस्तों लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद अब तक इस बात का चर्चा नहीं करा गया था कि इसके मोबाइल फोन का क्या हुआ, लेकिन बताया जाता है दोस्तों जिस हॉस्पिटल के अंदर ये रहती थी, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर ये रेजिडेंस डॉक्टर थी और इनका उम्र 31 साल था। तो आपको बता दूं इनके पास बताया जाता है इनके पास टेक्निकल डिवाइसेस भी थी, जिसमें से कि मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसके अलावा ब्लूटूथ नेक बैंड भी था। तो दोस्तों बताया जाता है इसके तीनों गैजेट्स के माध्यम से जो नया सुराग मिला है उसे जानकर आपके मन में भी कई तरह का सवाल आएगा। दोस्तों उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले चर्चा कर लेते हैं जरा दिल्ली के एक पंडित के बारे में। यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों एक वीडियो देख लो। यहाँ खड़ी होती है, खड़ी दोस्तों आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ढोंगी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। वैसे आपको बता दूं कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनके वजह से पंडित लोग भी बदनाम होते हैं। और आपको बता दूं हमारे हिंदू धर्म में पंडित लोगों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे घिनौने प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि घटिया घटिया हरकत करके पंडितों को बदनाम करते हैं। दरअसल बताया जाता है दोस्तों ये पंडित जो कि एक लड़की को बुलाता है और बुलाने के बाद दोस्तों उस लड़की का ये इलाज कर रहा होता है। दरअसल ये जादू टोना के माध्यम से उसका इलाज कर रहा था। उसी दौरान बताया जाता है ये उस लड़की से डिमांड करता है कि तुम अपना सारा का सारा कपड़ा उतार दो और उसके बाद दोस्तों बताया जाता है लड़की के अलग अलग अंगों को ये टच करना शुरू कर देता है, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी टच करना शुरू कर देता है। और बताया जाता है दोस्तों उसके अंग के अलग अलग हिस्सों में ये तेल लगाने लग जाता है। लेकिन बताया जाता है जब ये उसके प्राइवेट पार्ट को छूना शुरू कर देता है उसके बाद लड़की को अनकंफर्ट फील होता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों किसी भी लड़की को बुरा लगेगा, एक तो इतना ज्यादा उम्र और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर देखो कि किस तरह का हैवानियत है। तो बताया जाता है दोस्तों ये पंडित उस लड़की के साथ अभद्रता करना शुरू कर देता है और बाद में लड़की विरोध करने लग जाती है। और बाद में बताया जाता है लड़की जब हंगामा करती है तो बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद दोस्तों आप खुद भी देख सकते हो कि ये पंडित जी को पिटाई लग जाता है और अच्छे से लोग इस पंडित जी का पिटाई कर देते हैं। और पिटाई होने के बाद दोस्तों बताया जाता है लोग थाना में जाकर इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आज का जो ये जमाना है ये विज्ञान का जमाना है और आज के वैज्ञानिक युग में भी अगर लोग इस तरह के ढोंगी लोगों पर भरोसा करें तो फिर क्या ही इतना सारा व्यवस्था का। तो दोस्तों अगर किसी को भी कोई समस्या होता है तो समस्या का निदान अस्पताल में है, ना कि झाड़ फूक से या फिर जादू टोना से है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आप लोग भी जागरूक रहिए। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों किस तरह से इस लेडी डॉक्टर के मोबाइल फोन के बारे में नया खुलासा हुआ। बताया जाता है दोस्तों इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इसके मोबाइल फोन को कोलकाता पुलिस की टीम ने जब्त कर ली थी और जब्त करने के बाद दोस्तों बताया जाता है फॉरेंसिक टीम को यह मोबाइल फोन सौंप दिया गया था। बताया जाता है दोस्तों जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मोबाइल फोन के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करा तो सबसे पहले दोस्तों तो यह सुराग मिला कि मोबाइल फोन पर किसी का फिंगरप्रिंट का निशान ही नहीं था। ना तो इस लेडी डॉक्टर का फिंगरप्रिंट का निशान था और ना ही किसी दरिंदे का था, ना तो संजय राय का, ना तो संदीप घोष का। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि कहीं कोलकाता पुलिस ने सारे सबूतों को तो नहीं मिटा दिया, या अगर कोलकाता
कोलकाता पुलिस ने सबूत नहीं मिटाया तो हो सकता है कि इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इस लेडी डॉक्टर का जिस तरह से बलात्कार करके हत्या करा गया, उसके बाद हो सकता है कि इसके मोबाइल फोन को किसी तरह से थिनर से साफ करके फिर सारा का सारा फिंगरप्रिंट का निशान भी मिटा दिया गया हो और बाद में कोलकाता पुलिस ने उस मोबाइल फोन को, लैपटॉप को और ब्लूटूथ नेकबैंड को जब्त कर ली हो। तो दोस्तों फॉरेंसिक टीम को अब तक मोबाइल फोन के माध्यम से कोई सबूत नहीं मिली, लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का सबूत नहीं मिलना भी ये कहीं न कहीं सीबीआई के मन में कई तरह का सवाल पैदा कर रही है। हालांकि दोस्तों इस मामले में कहा जा रहा है अभी भी जांच पड़ताल जारी है, तो अब तक दोस्तों इस बेटी को इंसाफ तो नहीं मिला है, लेकिन कहा जा रहा है दोस्तों इस मामले में और भी कई सारे डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो सकती है। अस्पताल के अंदर संदीप घोष और संजय रॉय के अलावा और भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी की सूचना आगे आपको मिल सकती है। हालांकि इस मामले में सीबीआई की टीम अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है, तो आगे जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप लोग बताना दोस्तों कि आप चाहते हो कि इस बेटी को इंसाफ मिले। अगर चाहते हो तो कमेंट करके बताना और इंतजार है दोस्तों इस बेटी के इंसाफ की। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कभी भी दोस्तों किसी भी तरह से कोई गलत काम मत कीजिए। जय हिंद।